अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ब्रेड पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसको बनाएंगे हम बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। सब चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना चीज़ी ब्रस्ट पिज़्ज़ा है ये। आप इसको एज ए स्टार्टर भी बना सकते हैं, एज अ साइड डिश किसी दावत में भी। तो जी चल के हम अपनी ब्रेड चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी चलें किचन में। मैंने कुछ पिज़्ज़ा राउंड में बनाए हैं और कुछ मैंने स्क्वायर में बनाए हैं। ये जो पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं स्क्वायर में, ये बना है ओवन में, और जो राउंड वाले हैं वो बनाए हैं मैंने पैन में। तो सबसे पहले लिए है मैंने एक चिकन का जो ब्रेस्ट होता है उसको मैंने आधा कट कर लिया है, और बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल वो चंक स्टाइल के जो होते हैं ना, उस तरह से आपने बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है, और ये चला गया है इसके अंदर 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला। ये है बाज़ार का मसाला। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर काले अंगूर का सिरका। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर सोया सॉस। जी हाँ, और नमक हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रेडीमेड मसाले में नमक होता है और सॉस में भी नमक होता है। और ये कलर ऑप्शनल है, जर्दे का जो कलर होता है पाउडर, मैंने बिल्कुल 1 पिंच जो है वो डाला है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल बाज़ार जैसा जो पिज़्ज़ा का चिकन का लुक होता है ना, वो आएगा। एक पैन को मैंने गरम किया और उसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून घी, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन चला जाएगा। आप चाहें तो चिकन को 10-15 मिनट मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, चाहें तो राइट अवे बना लें। मैंने राइट अवे इसको बनाया है, और 10 से 12 मिनट लगेंगे और हमारी चिकन अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सिरका गया है, सोया सॉस गया है। और चिकन देखिए जी माशाल्लाह से हमारी हो गई है रेडी। और अब चलते हैं हम अपने पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले लिए है मैंने 3 टेबलस्पून केचप, और उसमें चला गया है 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये बिल्कुल असली पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है। जल्दी से झटपट हमारा पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी हो गया है। और अब चलते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। और ये है ब्रेड, और ये मैंने फीकी वाली ब्रेड ली है, और मैंने इसको इस तरह से कटर से राउंड कट कर लिया है। अगर आपके पास कटर ना हो तो घर में वो जो स्टील वाले ग्लास होते हैं ना, वो तो तकरीबन सबके ही घर में होते हैं, तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको डेमो देने के लिए दिखाया है ये ग्लास, लेकिन मैं इसको पिज़्ज़ा कटर, जो राउंड वाले कटर आते हैं, डोनट कटर्स होते हैं, उसी से मैं इसको कट कर रही हूँ। आप किसी भी बड़े साइज़ का जो कैप वगैरह उससे भी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आसानी हो। और लेकिन ब्रेड प्लीज़ फीकी वाली यूज़ कीजिएगा, और इसके जो एजेस बचेंगे उस साइड का हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्ब, उसको बिल्कुल फेंकेंगे नहीं। और पिज़्ज़ा सॉस जो है देखें जी मैंने लगाया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने जो है सब पे फैला लेना है। मैं पैन में 4 राउंड वाला पिज़्ज़ा बनाऊंगी, और पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है हाई हीट पे। मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है पैन को हम गरम करेंगे। मैंने अपनी तमाम ब्रेड के ऊपर लगा लिया, और ये है एक चेडर चीज़ का स्लाइस। इसकी हालत पे ना जाइएगा, बड़ी कोई ख़स्ता हालत है, अगर आपके पास मौजूद हो तो डालें, वरना मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप सिर्फ चेडर या मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस था तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी डाल दिया है। और चिकन को हम बड़ी खूबसूरती से इसके साथ रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपने वो बेकरी वाले पिज़्ज़ा देखे होंगे कितनी ऑरेंज से चिकन होती है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने सजाया हुआ होता है। सजावट का भी हमने बड़ा कोई ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल हमें इसको बनाना है बाज़ार जैसा, कि बच्चे देखते ही अट्रैक्ट हो जाएं। और आप चाहें तो इसमें ऑलिव भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम है, अनियन है। बट बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन मेथड यही रहेगा। इस तरह से देखिए जी हमारे माशाल्लाह से ये 4 राउंड पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। पैन गरम हो गया था, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे ऑरिगेनो, और अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, और क्योंकि इससे बहुत अच्छा कोई जो फ्लेवर होगा वो इन्हांस हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो बाज़ार जैसा, बेकरी जैसा जो आपके बच्चे खाते हैं आप लेके खाते हैं। पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बनाने के बाद, खाने के बाद कोई पहचान नहीं सकेगा ये घर का है। देखिए जी पैन हो गया था हमारा गरम, और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, वो जो कहते हैं ना धमक वाली आंच जो होती है कि बस चूल्हा बेचारा बुझ रहा होता है, उस तरह से हमने इसको 5 मिनट धमक वाली आंच पे रखा। और ये देखें जी हमारे पिज़्ज़ा हो गए हैं रेडी। चीज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है।
और आपको नज़र भी आ रही है कि थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होकर, देखिए पैन में किस तरह की बबलिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। 5 से 6 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे पहले खाली गरम किया और उसके बाद 5 मिनट मैंने बिल्कुल धमकीली आंच पे इसको रखा। और ये हमारे स्क्वायर वाले पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में मैंने 10 मिनट प्री हीट किया था और 5 मिनट मैंने सिर्फ चीज़ को मेल्ट किया है। और देखिए माशाल्लाह से हमारे ओवन वाले पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना मज़ेदार, और हकीकतन बहुत ही कोई मज़ेदार थे और कितने कोई इकोनॉमिकल हैं और बजट फ्रेंडली हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह।